नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। बारिश से धान खरीदी हुई प्रभावित। जनता कांग्रेस ने घेरा विद्युत मंडल कार्यालय। और बेमौसम बारिश से बड़ी परेशानी। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले में 2 दिनों से आए मौसम में बदलाव के चलते धान खरीदी भी प्रभावित हो रही है। वहीं हजारों क्विंटल धान अभी भी खरीदी केंद्रों में रखा हुआ है। कुछ केंद्रों में पर्याप्त कैप कवर के अभाव के चलते धान भीगने की आशंका भी बनी हुई है। बीते मंगलवार की सुबह से दिन भर राजनांदगांव जिले में बादल छाए रहे। वहीं आज बुधवार की सुबह हल्की फुहारों के साथ बादल बरसने लगे। बेमौसम हो रही इस बारिश से जिले में समर्थन मूल्य पर की जा रही धान खरीदी भी प्रभावित हुई है और बारिश की वजह से आज धान खरीदी बंद कर दी गई है। वहीं हजारों क्विंटल धान खुले आसमान के नीचे रखा हुआ है। हालांकि इस धान को ढकने समिति द्वारा कैप कवर लगाया गया है, लेकिन समितियों में पर्याप्त कैप कवर की व्यवस्था नहीं है। राजनांदगांव शहर के समीप ढाबा धान खरीदी केंद्र में अब तक 55,000 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है, जिसमें से 45,000 क्विंटल धान का उठाव हुआ है। वहीं 10,000 क्विंटल धान अभी भी धान खरीदी केंद्र में रखा हुआ है। ढाबा सोसाइटी के प्रबंधक उपेंद्र सिंह देशमुख का कहना है कि बारिश से धान बचाने पर्याप्त कैप कवर मौजूद है। अभी तक 55,000 क्विंटल धान खरीदो के ढाबा समिति में और 45,000 क्विंटल उठाव हो चुका है। 10,000 क्विंटल अभी समिति में रखा है। धान को बचाने के लिए क्या आपके पास व्यवस्था है? हाँ, पूरा व्यवस्था है। सभी तालपत्री से ढक दिया गया है और किसी प्रकार की क्षति नहीं होगा। सभी धान को ढका गया है। बेमौसम हो रही इस बारिश से धान खरीदी प्रभावित होने के साथ ही मौसम की मार से धान को बचाना समिति प्रबंधकों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। सुबह लगभग 7 बजे से जारी हल्की बारिश के बीच आनन फानन में धान के बोरियों को ढका गया है। वहीं बिना टीन सेट के खुले आसमान के नीचे रखे धान में मौसम के चलते नमी आने की संभावना बनी हुई है। अवधेश यादव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। विद्युत कटौती, बिजली बिल में बढ़ोतरी जैसे मुद्दों को लेकर आज जनता कांग्रेस ने चिमनी हाथ में लेकर राजनांदगांव विद्युत विभाग का घेराव किया और विद्युत कटौती बंद करने और बिजली बिल का दर कम करने की मांग की। राजनांदगांव जिले के कुछ क्षेत्रों में अघोषित बिजली कटौती, बढ़े हुए बिजली के दाम कम करने की मांग को लेकर आज जनता कांग्रेस के कार्यकर्ता चिमनी हाथ में लेकर राजनांदगांव विद्युत विभाग का घेराव करने पहुंचे। इस दौरान जनता कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शमसुल आलम ने एक ज्ञापन सौंपते हुए बिजली दर में कमी और अघोषित बिजली कटौती बंद करने की मांग की। वहीं इस मामले में विद्युत विभाग की सहायक अभियंता माधवी देवांगन ने कहा कि ज्ञापन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ये हम लोग चिमनी लेकर के आए हैं। जब उनकी सरकार बनी तो उन्होंने घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि बिजली बिल अब हाफ लोगों का आएगा, और यहाँ बिजली बिल हाफ तो नहीं आ रहा है, पूरी बिजली कई जगह से साफ़ हो गई है और बिजली बिल में लगातार देखी जा रही बढ़ोतरी। जैसा कि अभी मेरे साथी ने यहाँ आए हुए हैं तुमड़ी लवा गाँव से, बता रहे हैं कि अगर बिजली विभाग में मतलब गली गली में पैसा वसूला जा रहा है और आगे कई ढाबे वाबे हैं, कई बार फ़ोन आते रहता है कि अगर एक दिन भी लेट हुआ तो लोग लाइन काट देते हैं, लेकिन बिजली बिल हाफ होने की जगह 4 गुना ज़्यादा बजाय बढ़ गई है और इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन करने हैं। साथ ही साथ में हम दारू की बॉटल में लेकर के आए हैं। इससे ये बताना चाह रहे हैं कि सरकार अपने शराबबंदी के वादे को भी ना भूले। और जब भी यहाँ आते हैं, यहाँ के ई साहब यहाँ गायब हो जाते हैं, हमसे मुलाकात नहीं करते हैं। तो हम ये चाह रहे हैं अभी जिम्मेदार अधिकारी आके बात करें और कब बिजली बिल इनका कम होगा वो हमको लोग आश्वस्त करें। आज 4 जनवरी को जोगी कांग्रेस के कुछ प्रतिनिधि आए थे, जिन्होंने ये ज्ञापन सौंपा है जिसमें लिखा है कि बिजली बिल कम करने और बिजली गुल की समस्या को सुधार करने बाबत। चिमनी दिए हैं तो वो लोग दिए हैं जी, उन्हीं से पूछे क्यों दिए हैं, है ना। अब ये ज्ञापन दिए हैं तो इस पर अब अपन कार्रवाई देखते हैं क्या कर सकते हैं, जो भी होगा उचित उस पर कार्रवाई करेंगे।
जनता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने प्रदर्शन के दौरान जल्द से जल्द व्यवस्था सुधारने की मांग की और बढ़े हुए बिजली दरों से जनता को राहत देने की मांग की है। वहीं अघोषित बिजली कटौती बंद नहीं होने पर उन्होंने आगे और उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। अवधेश यादव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के कमला देवी राठी महिला महाविद्यालय मैदान में 3 दिवसीय मॉडर्न मड़ई मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला 6 जनवरी से शुरू होकर 8 जनवरी तक चलेगी। मॉडर्न मड़ई मेले में भारत के हस्तशिल्प, हैंडलूम, कश्मीरी साड़ी, शाल सहित विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का सह विक्रय प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मॉडर्न मड़ई मेले के आयोजक उत्कर्ष श्रीवास्तव एवं यश शर्मा ने एक प्रेस वार्ता लेकर बताया कि राजनांदगांव शहर की कमला देवी राठी महिला महाविद्यालय मैदान में 3 दिवसीय मॉडर्न मड़ई मेले का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 6 जनवरी से शुरू होकर 8 जनवरी तक चलेगी। इस मड़ई मेले में भारत के हस्तशिल्प, हैंडलूम, कश्मीरी साड़ियाँ, शाल सहित विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का सह विक्रय प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इस प्रदर्शनी में भारत के विभिन्न प्रांतों के हस्तशिल्पी अपने स्टॉल सजाएंगे। उन्होंने बताया कि इस मड़ई मेले में भारत की संस्कृति की झलक दिखाई जाएगी। प्रदर्शनी के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है, जहाँ पर काल भैरव नृत्य दर्शकों को देखने मिलेगा। 6, 7, 8 जनवरी को कमला कॉलेज ग्राउंड में दी मॉडर्न मड़ई के नाम से ये कार्यक्रम हो रहा है। ये 3 दिन का कार्यक्रम है, जिसमें छत्तीसगढ़ की सबसे पुरानी संस्कृति मड़ई मेला को हम प्रमोट कर रहे हैं और चाहते हैं कि मड़ई हमारी संस्कृति पूरे देश में, पूरे राज्य में अपना नाम करे और देखें कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में विभिन्न छोटे छोटे गाँवों से इतनी बेहतरीन कलाएँ हैं जिन्हें एक अच्छा मंच नहीं मिल सकता। तो हम उन्हें एक मंच देने की कोशिश कर रहे हैं, जहां भारतीय स्तर पर देखें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो बहुत से कलाकार हैं जो पहली बार छत्तीसगढ़ में अपनी कलाएं लेकर आ रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा बात जाए, पहुँचे, ताकि वो मॉडर्न मड़ई में आए, हमसे जुड़े, हमारे साथ खड़े हो और मॉडर्न मड़ई से जुड़े। शहरवासियों को ये संदेश देना चाहती हूँ मैं कि मड़ई जो हमारा कल्चर है छत्तीसगढ़ी, उससे जुड़े रहे, उसे जाने पहचाने। बहुत सारा जो डांस होता है, राउत नाचा, ददरिया, ये सबको जाने और समझें। प्रेस वार्ता के दौरान आयोजन समिति के सदस्य उपस्थित थे। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे बेमौसम बारिश। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। मोबाइल नंबर 7000200767। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा,
डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं नया ले जाएं। शहर के पास भीड़ से दूर शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, महामाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिश, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे, बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। राज मार्केटिंग लेकर आया है इस वैवाहिक सीजन टीवी, फ्रिज, एसी में भारी डिस्काउंट ऑफर। भारत के सभी लीडिंग ब्रांड्स के इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी, एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, IDFC फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, जूनी हटरी, देवांगन चना दुकान लाइन और बिजली ऑफिस के सामने, मटपारा रोड, राजनांदगांव। तीर्थ यात्रा चलो, अब राजनांदगांव वासी भी करेंगे संपूर्ण भारत के तीर्थ स्थलों की यात्रा। सिन्हा टूर एंड ट्रेवल्स के सुविधाजनक पैकेज से तीर्थ यात्रा चलो, जिसमें छत्तीसगढ़ भ्रमण, जगन्नाथ यात्रा, गंगा सागर, बैजनाथ धाम, रामेश्वर, कन्याकुमारी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, वैष्णो देवी, नेपाल पशुपतिनाथ, बनारस, गया, शिरडी, नासिक, द्वारका, उज्जैन, अजमेर, पुष्कर और धार्मिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल तथा अन्य तीर्थ यात्रा संपूर्ण सुविधा के साथ ले जाया जाता है। आज ही संपर्क करें सिन्हा टूर एंड ट्रेवल्स, रेवाड़ी, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले में बुधवार की सुबह से हो रही बेमौसम रिमझिम बारिश और छाए कोहरे ने ठिठुरन बढ़ा दी है। इससे बचने लोग अलाव का सहारा लिए हुए हैं। बारिश और कोहरे ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। राजनांदगांव जिले में बुधवार को हो रही बेमौसम बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। जनवरी माह में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली और आज सुबह से रिमझिम बारिश हो रही है। वहीं कोहरा छाया हुआ है। छाए कोहरे के चलते वाहन चालकों को अपनी वाहन चलाने में असुविधा हो रही है। वाहन चालक अपने वाहन के हेडलाइट जलाकर रेंगते नजर आए। बारिश और कोहरे के चलते पारा भी गिरा हुआ है। लोग अलाव का सहारा लिए हुए हैं। नगर निगम ने भी अलाव की सुविधा उपलब्ध कराई है और जगह जगह अलाव जलाए गए हैं। लोग अलाव में अपने शरीर को तपन करते देखे गए हैं। बारिश से बचने एक बार फिर से कामकाजी लोग छाता और रेनकोट का सहारा लिए हुए ऑफिस को कूच किए हुए हैं। वहीं लोग ठिठुरन के चलते घर पर ही दुबके रहे हैं। मौसम का असर ट्रेनों के परिचालन में भी हुआ है। कोहरे के चलते लंबी दूरी की चलने वाली ट्रेनें विलंब से चल रही हैं, जिसका खामियाजा रेल यात्रियों को उठाना पड़ रहा है। विकल्प से आता और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के उसरी बोर्ड निवासी पीड़ित लीलाधर साहू एवं श्रीमती कुंजबाई ने एक प्रेस वार्ता लेकर न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने अपने पुत्र द्वारा की गई खुदकुशी के मामले में हत्या का संदेह जताया है और प्रशासनिक जांच की मांग की है।
राजनांदगांव जिले के उसरी बोर्ड निवासी पीड़ित परिवार के लीलाधर साहू, श्रीमती कुंजबाई सहित परिजन ने प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता लेकर न्याय की गुहार लगाई है और अपने पुत्र द्वारा की गई खुदकुशी को हत्या होने का संदेह जताया है और प्रशासनिक जांच सहित दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए लीलाधर साहू एवं श्रीमती कुंजबाई ने बताया कि उनका पुत्र खिलेंद्र साहू 2 अक्टूबर की रात घर नहीं लौटा, जिस पर दूसरे दिन 3 अक्टूबर को उसकी खोजबीन की गई, लेकिन पुत्र की जानकारी नहीं मिली। जानकारी न मिलने पर परिजनों ने 4 अक्टूबर को सुरगी चौकी में खिलेंद्र के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद 5 अक्टूबर को गेंदाटोला थाना से जानकारी मिली कि उनका पुत्र खिलेंद्र साहू भलवाही डोगरी नरेटी टोला के पास फांसी के फंदे पर लटका मिला है। खिलेंद्र साहू करके वो 2 तारीख को काम में जाने के लिए निकला था और वापस नहीं आया और 2-3 दिन के बाद में उसका संदिग्ध अवस्था में उसकी अपना फांसी से लटका हुआ शव मिला, लेकिन हमें इस पे वो फांसी नहीं कर सकता। इसमें संदेह है कि उसको कोई आपसी रंजिश के वजह से उसको लेके फांसी का स्वरूप दिया गया है। हम चाहते हैं कि इसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए। परिजनों ने न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि उनका पुत्र 40 किलोमीटर जाकर खुदकुशी नहीं कर सकता। उन्होंने संदेह जाहिर करते हुए कहा कि आपसी रंजिश के चलते उनके पुत्र की हत्या कर खुदकुशी का स्वरूप दिया गया है। परिजनों ने प्रशासनिक जांच की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। अवधेश यादव और विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। गंडई क्षेत्र के ग्राम पंचायत लालपुर के आश्रित ग्राम इरीम कशा में ग्राम पंचायत और पटवारी द्वारा मनमानी करने का मामला सामने आया है, जहां पर बिना किसी प्रस्ताव के पूर्व में रोजगार गारंटी योजना में निर्माण किए गए तालाब के मेड़ को खोदकर मिट्टी को गेहूं के फसल लगे खेतों में डाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ समय पूर्व मनरेगा अंतर्गत 9 लाख रुपए की तालाब गहरीकरण का कार्य पंचायत में आया था, जिसमें इरमी कशा तालाब में मजदूरों के माध्यम से गहरीकरण का कार्य भी कराया गया था। तालाब गहरीकरण कार्य पूर्ण होने के बाद पंचायत के पास लगभग 1,80,000 रुपये शेष बच गया था। शेष रह गए रुपयों का उपयोग किया जाना था। आरोप है कि पंचायत और पटवारी ने मनमानी करते हुए किसानों को बिना सूचित किए बीते 10 दिनों से मजदूरों के माध्यम से तालाब के पुराने मेड़ से मिट्टी की खुदाई कर किसानों के खेतों पर डलवाकर तालाब का नया मेड़ बनाया जा रहा है, जिससे किसानों की गेहूं की फसल प्रभावित हुए हैं। ग्राम पंचायत इरमी कसा के रोजगार सहायक रमेश कुमार कोसरिया ने बताया कि इस कार्य के लिए पंचायत से प्रस्ताव नहीं किया गया और न ही सीमांकन किया गया है। इरीम कसा में अभी तालाब गहरीकरण चल रहा है। प्रस्ताव हुआ था इसका? हाँ, पंचायत प्रस्ताव हुआ था क्या? पंचायत प्रस्ताव हुआ है ना। तो वहाँ पर तालाब गहरीकरण न करके तालाब का पार जो है बढ़ाया जा रहा है। तालाब का पार बढ़ाया जा रहा है, सही है, ले वो पटवारी जो नाप करना दिया है ना, उस हिसाब से गांव वाले के समर्थन में मतलब बढ़ाया जा रहा है पार। जमीन मालिक का शिकायत है वहाँ, तो सरपंच सचिव पूरा ग्रामवासी के द्वारा मतलब बैठक कर निर्णय लिया गया कि पार बढ़ाना है, ऐसा करके। इसलिए पंचायत प्रस्ताव हुआ था पार बढ़ाने के लिए? इसके लिए नहीं हुआ है पंचायत प्रस्ताव। प्रभावित किसान बैसाखू निर्मलकर, खेलन निर्मलकर, शुक्लू निर्मलकर, जग्गू निर्मलकर, जगमोहन निर्मलकर, सुखरारजी निर्मलकर, सेकू निर्मलकर, परस निर्मलकर ने बताया कि पूर्व में निर्मित तालाब विधिवत सीमांकन कर चिन्हांकित जगह पर बनाया गया था, जिसके लिए पंचायत में प्रस्ताव किया गया था, परंतु अब पटवारी और पंचायत द्वारा मनमानी किया जा रहा है। ग्राम पंचायत लालपुर के द्वारा जो निर्माण करा थे उसमें हमारा पैतृक संपत्ति लगे। पैतृक संपत्ति में जो पुराना प्रस्ताव रही से वो प्रस्ताव छोड़ के हमार जो जमीन है वो जमीन नाप करके मेड़ पारला फोर के सत्यानाश करा थे हमारे खेत मन के। आप मन से कोई पंचायत प्रस्ताव ले है? प्रस्ताव नहीं ले है। पटवारी नाप जो करीस तो आप मन रहे हो सामने? नहीं। और का आपत्ति है मन ला? हमारा ये आपत्ति है कि भाई ये जो बनाया है तो हमारे किसान मन में बरसात के पानी यहाँ पूरा प्रभावित करते। क्या समस्या आते बरसात के पानी में? पूरा खेत के सड़ जाते, फसल बोथन थे। तो खर कुछ व्यवस्था बना थे? नहीं बनाए, बनावे बोलवे तो कुछ नहीं, कोई जवाबदारी नहीं दे। एकर लिए कोई शिकायत अभी अधिकारी पास करे हो? अधिकारी के पास तो अभी नहीं किए हैं। पंचायत में बार सरपंच और रोजगार सहायक को बोले हैं। क्या बोल रहे हैं? कोई जवाब देता नहीं है। वो जाने गांव वाले जाने तो वो जाने वो काम करे, ऐसे करके बात घुमा देते हैं।
एक विषय में हमारा यही कहना है कि भाई जो किसान मन प्रभावित होते बोला जवाबदारी आदमी आके यहाँ हमारे मन के व्यवस्थित कर दे, पानी के निकासी बना दे। अच्छा, जो पुराना जब प्रस्ताव पास हो रही थी वो क्या चीज की पास हो रही थी? गहरीकरण के, तालाब गहरीकरण। तो तालाब गहरीकरण न करके ये क्या करते? ये मेड़ पार को खुदाई करवाते हैं, सरहद बढ़ाते, जबकि 2 पटवारी नाप चुके हैं। कितना किसान प्रभावित होते हैं इससे? इनमें 7 किसान। कितना जमीन जो है अधिग्रहित से पंचायत है? एक लगभग 1.5-2 एकड़ की जमीन। किसानों को बिना किसी सूचना के तालाब के सीमा को बढ़ाया जा रहा है, जिससे गेहूं की फसल प्रभावित हुए हैं। किसानों ने इस मामले में शिकायत तहसीलदार से की है। संकल्प न्यूज़ के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।